नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हम यहाँ पर NCERT पढ़ेंगे और इसमें एक क्लास 9th की NCERT है। इसमें सभी बोर्ड्स, चाहे वो CBSE बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, वहाँ NCERT पढ़ाई जाती है। आप उन सभी क्लासेस में उन सभी बोर्ड्स में इसे पढ़ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन सेम है, मेथड सेम है और थ्योरी पूरी सेम है। क्योंकि NCERT है, ये यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश यानी दोनों बाइलिंगुअल तरीके से यहाँ पर पढ़ने की कोशिश की जाएगी। यानी कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, क्वेरी करनी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जिससे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। देखिए, पहला ही यहाँ पर जो आपको चैप्टर नज़र आ रहा है वो अध्याय 2 है। ये NCERT की बुक है, इसका एक स्क्रीनशॉट है। अभी हम प्लेन पेपर पर भी इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पहले हम यहाँ पर कुछ आपकी बुक के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है पहले क्लियर करना बहुत ज़रूरी होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो है कहा गया कि हम पिछली कक्षाओं में आप बीजगणितीय व्यंजकों और उनको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब चीज़ें आप अध्ययन कर चुके हैं कि जैसे x प्लस x को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, या हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 को जोड़ पाएंगे, नहीं, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, यानी यही इसका जोड़ होगा। अगर x की पावर 2 प्लस 2x की पावर 2 हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x की पावर 2 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें जो आपको जोड़ना सिखाया गया था, तो ये सब चीज़ें थी इसमें। अब देखिए, कुछ चीज़ें और समझते हैं। आप अगर अपनी बुक में आगे पेज देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा कि एक चर वाले बहुपद। अब ये शब्द जो है, एक, उसने कहा कि एक चर वाले शब्द, एक चर वाले बहुपद, यहाँ बात हो रही है एक चर वाले बहुपद की। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा ये बहुपद क्या आ गया, यानी ये चर क्या हो गया। चर एक जो है, हम आपको बता दें, एक प्रकट करने का एक तरीका है, एक प्रतीक है। यानी जो चर है वो क्या है, एक प्रतीक है। ये कोई भी नंबर हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी, कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे आप हिंदी का रखिए, चाहे आप ग्रीक का रखिए, किसी भी लैंग्वेज का रखिए, जो चीज़ आप मानते हैं यहाँ पर। तो ये एक तरीके का चर होता है, यानी जो दूसरों पर निर्भर करेगा। यानी हम चरों के अक्षरों के माध्यम से इसे फाइनली प्रकट करते हैं। ये चीज़ आपकी समझ में अब आ गया होगा। अब जैसे एक चर की बात करें तो एक चर में क्या है कि केवल x हो या केवल y हो या केवल z हो। जैसे हम लिख दें कि x 2y, ठीक, 6z, तो यानी ये भी एक चर हो गया, ये भी एक चर हो गया और ये भी एक चर हो गया। इस तरीके से हमने अलग अलग एक चर, यानी कहने का मतलब यहाँ पर होता है कि एक चर हो, एक चर हो और उसे किसी नंबर से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। यानी अगर हम चाहें तो एक्स ही सिंपल लिखा रहने तो ये भी तो एक चर है, यानी इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। ऐसे हम लिख दें कि 1/2x लिख दिया तो इसमें ये भी एक चर हो गया। तो यानी ये एक चर वाले जो हमने आपको बताए वो एक चर वाले आपके बहुपद थे। इसे इस तरीके से बहुत सारे लिखे जा सकते हैं। और एक चीज़ है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो हम नंबर्स लिखते हैं, जैसे 2 लिख दें, 6 लिख दें, 8 लिख दें, तो क्या ये भी चर हम इनको कहेंगे? तो ये जो होते हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये बहुपद तो हम इनको कह सकते हैं, लेकिन ये अचर बहुपद होंगे। यानी ये कौन सी कैटेगरी हो गई, यानी बहुपद। अब दो चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो बहुपद की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए ये जो बहुपद है आपका, तो एक हो गया अचर और एक हो गया चर। तो चर के बारे में हमने तो x और y के टर्म्स में पढ़ दिया। जो ये नंबर्स हमने लिखे हैं, ये नंबर्स आपके क्या हो गए, ये अचर हो गए। इसी तरीके से अब एक अगर कोई कह दे कि नंबर्स तो हो गए, क्या जीरो भी चर में रखेंगे कि अचर में रखेंगे? तो ये इस जीरो को हम
कह सकते हैं कि ये शून्य बहुपद होगा। इसे हम क्या कहेंगे, अचर बहुपद का, अचर बहुपद 0 को शून्य बहुपद हम कह सकते हैं। ये क्या होगा, शून्य बहुपद होगा। इसके बारे में हम और भी अगले कक्षाओं में भी हम पढ़ते हैं। तो इतनी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब और एक छोटी सी थ्योरी और इसके देखते हैं। जैसे आपको दो चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पर, कि हमें जो घाते मिलें वो पॉजिटिव होनी चाहिए और पूर्णांक होनी चाहिए, यानी 1 2 3 4 इस तरीके से सो ऑन होनी चाहिए। यानी कैसी नहीं होनी चाहिए, 1/2 -1, ठीक, यानी इस तरह से नहीं होनी चाहिए। किसकी, पावर्स की हम बात कर रहे हैं, चर राशियों की पावर्स की हम बात कर रहे हैं। यानी इस प्रकार की होनी चाहिए और इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। यानी आपको कहीं अगर इस तरीके से लिखा दिख जाए तो वो नहीं होनी चाहिए। उसमें अगर हम रखेंगे तो वो हमें पूर्ण धनात्मक पूर्णांक नहीं मिलेगा, इसलिए उसे हम कह देंगे कि ये हमारा बहुपद नहीं होगा। अब जैसे उसमें अगर एक टर्म था सिर्फ, अगर एक टर्म था, जैसे मान लीजिए x था सिर्फ, तो ये एक बहुपद था। अगर इसी में हम मान लीजिए +1 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 पद वाला हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, 2 पद का बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसमें और जोड़ सकते हैं, तो ये त्रिपद या 3 पद वाला कह सकते हैं, जिसमें क्या कर दें, x + x² + पाई कह दो, या कोई और टर्म ले लो, या यहाँ कह दीजिए √2 + x - x²। ये नंबर्स तो आ सकता है लेकिन यहाँ नहीं हो सकता। तो ये चीज़ आपकी समझ में अब आ गया होगा कि ये त्रिपद पद हो गया, यानी 3 पद इसमें हो गए। अब एक चीज़ और यहाँ हमें समझ लेनी है सवाल लगाने से पहले। देखिए यहाँ क्या है कि आप जब बहुपद आपको दिए होंगे, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, x की घात 5 यानी x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर, यहाँ पर क्या मिला, ये हमें एक बहुपद मिल रहा है। यानी इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। अब इसमें हमसे पूछा जाए कि इसकी पावर कितनी हो, यानी इसको हिंदी में कहेंगे घात कितनी होगी, इस बहुपद की घात कितनी होगी। तो हमें चर राशियों में देखना है कि अधिकतम किसकी है, तो अधिकतम x की पावर 5 है। तो यानी यहाँ पर घातांक जो होगा हमारा, चर का अधिकतम घातांक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ अधिकतम घातांक जो हमारा है वो कितना है, वो 5 है। अतः इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, यानी घातांक कितना है, 5 है, तब इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, शब्द को समझना है, घात कितनी हो जाएगी, वो 5 हो जाएगी। यानी इसकी तब घात हम कहेंगे, इस घातांक यानी इस बहुपद की घात कितनी है, वो 5 है। घातांक कितना है एक चर का, वो 5, यानी अधिकतम जो होगा वही हम कंसीडर करेंगे। जैसे अगर एक एग्जाम्पल और हम ले लें, देखिए यहाँ क्या लिखा है, 2 - y की पावर 2, y की पावर 3 + y की पावर 8, मान लीजिए कुछ ऐसा है। अब यहाँ देखिए जो चर एक है अधिकतम, जिसकी क्या है, 8 है, यानी जो घातांक उस चर का हो गया वो कितना हो गया, वो घातांक हो गया आपका 8। तो इस बहुपद की जो घात है, यानी इस बहुपद की जो घात है वो कितनी हो गई, आप समझिए, उस बहुपद की घात कितनी हो गई, अब आप कहेंगे कि 8 हो गई। तो यानी हम घात और घातांक भी निकालना सीख लिए, ये चीज़ आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अगले तरफ, यानी अगर हम कहें कि शून्य बहुपद की घात कितनी है, अगर अभी हमने पढ़ा था ना शून्य यानी 0 भी तो हमने पढ़ा था, एक 0 भी पढ़ा था, कहीं आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाए तो आप क्या करोगे, जैसे उसने कहा कि 0 यानी शून्य को आप इसके बारे में क्या कहेंगे, तो हमने पढ़ा था इसको, ये अचर राशि का, अचर का जो शून्य बहुपद होता है, तो इसकी
घात कितनी हो, तो इसके घात के बारे में क्या कहेंगे, तो इस बहुपद का यानी शून्य बहुपद का घात परिभाषित नहीं है, यानी इसका क्या होगी, तो यानी इसकी परिभाषित नहीं है, आप कह सकते हो ये परिभाषित नहीं है। क्या है, ये परिभाषित नहीं है। अब आपकी समझ में चीजें आ गई होंगी, कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर छोटा सा कंफ्यूजन अगर बचा है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। अब देखिए, अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पर प्रश्नावली 2.1 के। देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, यानी एक चर में बहुपद है, और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इन्होंने इसमें क्या कहा, यहाँ पर एक एक चर के बारे में उसने हमसे कहा है और कारण देने के लिए उसने इस चीज़ को बताया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस कारण को समझेंगे। तो देखिए, यहाँ जो कारण हैं उन कारणों को हम समझेंगे। तो पहला देखिए, यहाँ क्या दिया गया है कि एक चर के बहुपद के बारे में बताया गया। तो देखिए, यहाँ एक चर बहुपद होना चाहिए। तो एक चर बहुपद के लिए पहले सवाल को हम चेक करते हैं। हमारे पास क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये चीज़ आपको दी गई है। अब उसने कहा कि केवल एक चर x है और उसके के बारे में हमको देखना है। तो यहाँ इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें x की सभी घात क्या हैं, धनात्मक हैं। देखिए, इसकी घात जितनी भी हैं वो सारी की सारी जो है आपको धनात्मक दिखेंगी, यानी x की घात आपको 2 दिख रही है, एक x की घात 1 दिख रही है, एक ही जैसे चर है। तो इसमें क्या है कि यानी x की सभी घात धनात्मक हैं। आप लिख सकते हो कि x की सभी घात धनात्मक हैं, ये पहला पॉइंट आप लिख सकते हो। इसलिए जिसमें एक ही व्यंजक एक चर के बहुपद है, एक ही चर के बहुपद है, यानी x ही सब इसमें हैं। अब अगले वाले में आप जा सकते हैं, अगले वाले में आप देख सकते हैं। तो अगले वाले की बात अगर हम करें तो अगले वाले में क्या है, x की पावर y की पावर आपको 2 नजर आ रही होगी। देखिए, यहाँ पर अगर हम लिखने की कोशिश करें तो आपको क्या मिलेगा, y की पावर 2 प्लस √2 है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ √2 है। तो यहाँ जैसे ही आप इसको लिखोगे तो यहाँ एक चर क्या है, एक चर जो आपका है वो y है, और इसके सभी घात क्या मिल गई आपको, धनात्मक। फिर से वही आप लाइन लिख दीजिए कि x की पावर 2 है। तो यहाँ एक चर में बहुपद है, यानी यहाँ भी हम कह सकते हैं कि एक चर में ये बहुपद है, यानी ये भी एक बहुपद हो गया और ये भी एक चर का बहुपद हो गया। अब आते हैं अगले वाले में। तो अगले वाले की जब हम बात करेंगे, थर्ड वाले की, तो देखिए इसमें क्या आपको √t के टर्म्स में मिल रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो √t तो आपको मिल रहा है, तो √t की जब आप घात देखोगे तो धनात्मक पूर्णांक नहीं है, यानी ये जो है क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, यानी धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये चीज़ आपको मिल जाएगा। तो इसलिए जब ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं है, यानी ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसकी घात जो हमें है वो 1/2 मिल रही है, जो पूर्णांक नहीं है। तो ये चीज़ हो गई। अब आते हैं हम आपके जो है फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या कह रहा है, यहाँ आपको जो मिलेगा, एक तो y मिल रहा है, इसकी तो धनात्मक है, लेकिन दूसरे की -1 है, यानी यहाँ जो घात आपको मिलेगी वो घात क्या मिल रही है, देखिए -1 मिल रही है, यानी ये ऋणात्मक मिल रही है, इसलिए ये भी नहीं
होगा, यानी इसे भी हम कह देंगे कि ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी ये दोनों नहीं थे, ये दोनों थे, और क्यों थे ये भी आपको पता चल गया। अब अगले चलते हैं अगले पार्ट्स की तरफ। तो अगले पार्ट में आपके पास देखिए x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 15। अब यहाँ उसने पूछा है एक चर वाले पूछा है। आप सवाल को ध्यान में रखिए, एक चर में बहुपद। यहाँ एक चर तो ये हो गया, दूसरा चर ये हो गया, तीसरा चर ये हो गया। यहाँ 3 चर दिए हैं आपको। कितने दिए गए हैं यहाँ पर 3 चर दिए गए हैं। जब 3 चर दिए गए हैं तथा इनकी घात धनात्मक पूर्णांक तो है, तो ये बहुपद तो है, परंतु एक चर में नहीं है। यानी आप यहाँ क्या लिखेंगे कि ये बहुपद तो है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि इसकी घात धनात्मक है। यानी जो कंडीशन है वो बहुपद की, तो घात जो है वो धनात्मक है। क्या लिखेंगे? घात धनात्मक है, अतः ये क्या कह सकते हैं कि बहुपद है। यानी इसे हम बहुपद कह सकते हैं, बहुपद है। लेकिन यानी परंतु क्या है? परंतु एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में ये बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। आपको समझ में आ गया है? सवाल जो कह रहा था वो क्या कह रहा था? तो ये इस प्रकार हम इन सवालों को रोज पढ़ेंगे, रोज आपको एक वीडियो मिलता रहेगा और आप पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए। तो इस प्रकार सभी लोग पढ़ते रहेंगे आसानी से। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।